अर्ज कर रहा था, ईमान किसका नाम है? मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। हुजूर की मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं है। मैं ज्यादा अगर जो है वो गहरे दलाइल में चला जाऊंगा आप सो जाएंगे। मैं आपको ना सोना चाहता हूं ना आपको खोना चाहता हूं। मैं कहता हूं जागते भी रहे और यहाँ बैठे भी रहे। लिहाजा इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, मैं वादे वादे बात पेश करने जा रहा हूं। मैं आका पाक की एक हदीस मुबारका और शान नुज़ूल में और उस पर उतरने वाली आयात मुबारका का पेश करके अपने इस दावे पर मैं दलील कायम करना चाहता हूं कि ईमान मोहब्बत मुस्तफा है। ईमान क्या है बोलिएगा? मोहब्बत मुस्तफा है। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी हाजिर हैं और मुनाफिकीन भी मौजूद हैं। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, जिब्रील अमीन आए हैं और मुझे 2 रजिस्टर दिए गए हैं, 2 किताबें दी गई हैं। एक किताब के अंदर जन्नतियों का नाम लिखा है, एक किताब के अंदर जहन्नमियों का नाम लिखा है। अल्लाह का मुझ पर एहसान है, मुझे इतना इल्म दिया है, हर जन्नती को जानता हूं और हर जहन्नमी को जानता हूं। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा। हर जन्नती को जानता हूं और हर जहन्नमी को जानता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सहाबा, मुझे इतना इल्म है, हर जन्नती को जानता हूं, हर जहन्नमी को जानता हूं। सहाबा बोले सुभान अल्लाह। लेकिन जब मस्जिद नबी से नमाजी निकले तो बाहर निकलते ही मुनाफिकों के पेट में जो अंदर दर्द पड़ा था, बाहर जाकर उस दर्द का इजहार करने लगे। बात जाया नहीं मत कीजिएगा, मौजू जो चल रहा है उसको जहन में रखिएगा, कहीं पटड़ी से आप उतर ना जाए, मेरी बात जाया हो जाएगी। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम जब जो है वो आपने नमाज पढ़ाई, ये ऐलान किया, सहाबा किराम बाहर निकले तो सहाबा किराम तो खुश थे, लेकिन मुनाफिकों ने कहा, हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपको हमारा पता नहीं है कि हम मुनाफिक हैं और ये बात करते हैं जन्नत की, ये बात करते हैं दोज़ख की। अगर इनको इतना इल्म होता तो हुजूर हमें निकाल ना देते। यानी मुनाफिक कहते थे हुजूर ने जो दावा इल्म किया है नऊज़ बिल्लाह वो गलत है, अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब नहीं दिया, आप नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अगर जानते होते तो हमें हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से निकाल देते। हाजिर और नाजिर नूर बशर गैब को छोड़, हाजिर और नाजिर नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। आका ऐबों पे पर्दा डाले हुए थे, वो कहते थे हुजूर को पता नहीं है। अगली नमाज का जब वक्त हुआ, नमाज पढ़ाई, आका पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, उस कौम का क्या बनेगा, उस कौम का क्या हाल होगा जो मेरे इल्म पे एतराज करते हैं, मेरा कलमा भी पढ़ते हैं और मेरे इल्म पर एतराज भी करते हैं। दूसरे मानों में आका पाक अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू का मतलब यह है, उलमा ने बयान फरमाया है कि हुजूर आका पाक ये बताना चाहते हैं कि ये अजीब लोग हैं, कलमा भी नबी का पढ़ते हैं और एतराज भी नबी पाक के इल्म पे करते हैं। ये कैसे कमीने लोग हैं, या तो कलमा पढ़ना छोड़ दो या नबी पाक के इल्म पे इतराज करना छोड़ दो। कलमा किस मुंह से पढ़ते हो? कभी ये देखा है ईसाई हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एतराज कर रहा हो, यहूदी हो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज कर रहा हो। किसी भी मजहब का बंदा अपने मजहब के जो पैरो होता है, मजहब का जो लीडर होता है उस पर इतराज नहीं करता। और यार आज सियासी देखते हो, ये चोर उचक्के, ये लोफर लिफंगे, ये शराबी, ये लुटेरे, ये क्या क्या भलाएं बैठी हैं, लेकिन जिस सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक रखता है, चाहे उसका जो कायद है वो गलत भी हो, वो गद्दार भी हो, वो जो बला भी हो, वो गवारा नहीं करता कि अपने कायद का गिला करे। झूठे कायद का भी गिला लोग गवारा नहीं करते। मेरे आका पाक तो नबी है, नबियों के नबी है, इमामुल अंबिया है, इमामुर रसूल है, खत्मुर रसूल है, खातमुन नबीयीन है, ताजदारे खत्मे नबूवत हैं। तो हुजूर का कोई कलमा पढ़े और फिर नबी पे एतराज करे, ये बात तो नहीं जचती ना मेरे भाइयों। लिहाजा या तो कलमा पढ़ना छोड़ दो या बकबक करना छोड़ दो। मेरे आका पाक जलाल में आ गए। हुजूर ने फरमाया, उस कौम का क्या बनेगा जो मेरे इल्म पे एतराज करते हैं। मैं खड़ा हूं मिंबर पे और मैं कर रहा हूं ऐलान, मेरे खड़े खड़े आज जो तुम पूछोगे पूछना तुम्हारा काम है, जवाब देना मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा
یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں نے بتایا کہ منافقوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر منافقین کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کی، لیکن پردہ رکھا۔ یہ تو بتایا وما ہم بمومنین، یہ بے ایمان ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا یہ کون 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 ہیں۔ اللہ پاک نے پردوں میں رکھا۔ اللہ کریم نے ان کو دعوت بھی دی کہ تم ایمان لے آؤ صحابہ کرام کی طرح۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا تو جواب دیتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایسے ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے یہ دیوانے ایمان لائے ہیں۔ وہ صحابہ کو دیوانہ کیوں کہتے تھے، صحابہ کو کملہ کیوں کہتے تھے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام تو بڑے سیانے تھے، زمانے پہ حکمرانی کی ہے، زمانے پہ حکومت کی ہے، کیسر و کسرا کو فتح کیا ہے، یہود و نصارہ کو ناکوں چنے چبائے ہیں، تو صحابہ کو منافقوں نے دیوانہ کیوں کہا؟ اللہ اکبر۔ شارحین نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، صحابہ بڑے سیانے تھے، ان کا لباس بھی بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا، ان کے کلام میں بھی بڑا وزن ہوتا تھا، اور وہ جو ہے لغویات سے محفوظ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حضور کی تربیت کے صدقے ان کے دلوں کو بھی پاک رکھا اور ان کے ظاہر کو بھی پاک رکھا، ان کے باطن کو اتنا پاک کیا کہ فرمایا لوگو آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اتنا اجلا ایمان تھا میرے بھائیوں۔